नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है वेग में परिवर्तन की दर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो आज हम यहाँ एक और भौतिक राशि जिसे त्वरण कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, जब कोई वस्तु एक समान सरल रेखीय गति करती है तो समय के साथ उसका वेग नियत रहता है, फिक्स रहता है। इस अवस्था में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है जब वो एक समान सरल रेखीय गति करती है, अर्थात समान समय में समान दूरी तय करती है। तो उस समय उस वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। लेकिन जब कोई वस्तु असमान गति में होती है, अर्थात समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है, तो समय के साथ उस वस्तु का वेग भी बदलता रहता है, अर्थात उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता रहता है। वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय में जो परिवर्तन होता रहता है उसे हम त्वरण कहते हैं। अर्थात किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ त्वरण को समझने के लिए, अर्थात वेग में परिवर्तन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। एग्जाम्पल में क्या है कि एक गतिशील वस्तु है जो बिंदु ए से बी तक जाती है, 1 सेकंड में 3 मीटर की दूरी तय करती है, अर्थात उसमें 1 सेकंड में 3 मीटर का विस्थापन होता है। जब वह गतिशील वस्तु बिंदु बी से सी तक जाती है तो 1 सेकंड में 4 मीटर का विस्थापन होता है, और जब सी से डी पर जाती है तो 1 सेकंड में 5 मीटर का विस्थापन होता है, यानी कि वो 5 मीटर की दूरी तय करती है। यानी कि ए से बी में 3 मीटर की, बी से सी में जाने में 4 मीटर की, और सी से डी बिंदु पे जाने में वह वस्तु 5 मीटर की दूरी तय करती है। अर्थात पर सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग है। अर्थात हम यहाँ अगर ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में वेग निकालें तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो मान लीजिए हम ए बिंदु से बी बिंदु पर जाने में वेग निकालें तो विस्थापन कितना है, 3 मीटर का, और समय कितना है, 1 सेकंड का। तो विस्थापन बटे समय यानी कि 3/1 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार बिंदु बी से सी पर जाने में वेग निकालें तो वो आता है 4/1 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार सी से डी बिंदु पर जाने में विस्थापन आता है, वेग आता है 5 मीटर पर सेकंड। अर्थात हम देख रहे हैं कि वो जो गतिशील वस्तु है उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। पहले 1 सेकंड में 3 मीटर का, दूसरे में 4 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करी, अर्थात उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो यहाँ उस गतिशील वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण की क्या परिभाषा हुई? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज त्वरण। अर्थात किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं।
अब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो इस परिभाषा से त्वरण का सूत्र निकलता है। एक्सेलरेशन त्वरण बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अर्थात वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। अब वेग में परिवर्तन क्या है? वेग में परिवर्तन कब हम निकालते हैं? जैसे अभी हमने पहले उदाहरण में देखा कि पहले सेकंड में 3 मीटर की, दूसरे सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय करती है, और फिर नेक्स्ट एक सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करती है और बिंदु डी तक पहुंचती है। तो वो जब बिंदु डी तक पहुंचती है गतिशील वस्तु, तो वो उसका फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है, और उस अंतिम वेग को हम v से व्यक्त करते हैं। वेग में अंतर कैसे निकालेंगे? वेग में अंतर निकालेंगे कि जो वेग अधिक होगा उसमें से कम वेग को घटा देंगे। तो अधिक कौन सा है? बिंदु डी तक पहुंचने में जो 5 मीटर पर सेकंड का जो वेग है वो अधिक है, और सबसे कम वेग कौन सा है? 3 मीटर पर सेकंड का। तो वेग में तो परिवर्तन हो रहा है, पहले सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड का है, और लास्ट के एक सेकंड में सी से डी तक पहुंचने में 5 मीटर पर सेकंड का है। तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग में से अगर हम प्रारंभिक वेग को घटा दें, इनिशियल वेलोसिटी को घटा दें, अंतिम वेग को हम यहाँ v से व्यक्त करते हैं और प्रारंभिक वेग को हम यहाँ u से व्यक्त करते हैं, बटे टाइम को t से प्रेजेंट करते हैं। तो त्वरण a बराबर हो गया v माइनस यू बटे टी। ये त्वरण को ज्ञात करने का सूत्र है, फार्मूला है कि त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। इसे हम ये त्वरण को ज्ञात करने का सूत्र है। अब त्वरण का मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होती है? यूनिट ज्ञात करने के लिए, मात्रक ज्ञात करने के लिए सूत्र में हम इनके मान रख देते हैं। त्वरण बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अर्थात वेग में परिवर्तन बटे टाइम। अब वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर बटे सेकंड। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो यूनिट ऑफ त्वरण अर्थात यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन बराबर है m/s इंटू एस, क्योंकि टाइम का मात्रक क्या होता है? समय का सेकंड। तो सेकंड को सेकंड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये SI यूनिट है त्वरण की, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। त्वरण एक सदिश राशि होती है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब वेग एक सदिश राशि होती है, तो त्वरण भी यहाँ एक सदिश राशि होती है। त्वरण दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण कब होता है? इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ एक कार v वेग से गतिशील है, और जो त्वरण की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो वेग की दिशा में ही कार में त्वरण उत्पन्न हो रहा है। इस कंडीशन में वेग में वृद्धि हो रही है, वेग में वृद्धि होती है जब वेग और त्वरण आर इन सेम डायरेक्शन, जब वेग और त्वरण की दिशा एक ही होती है, तो उस कंडीशन में उस गतिशील कार में के वेग में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन वेलोसिटी। उस गतिशील कार के वेग में वृद्धि हो रही है। ऐसी कंडीशन में जो त्वरण होगा वो धनात्मक त्वरण होगा। इसी प्रकार से नेगेटिव या ऋणात्मक त्वरण कब होता है? देखिए, कार जा रही है, कार के डायरेक्शन की दिशा ऊपर वाला ये तीर का निशान है, लेकिन जब कार को ब्रेक लगाना होता है तो वो ब्रेक लगने से कार का वेग है वो घट जाता है, डिक्रीज इन वेलोसिटी। मतलब
कार के वेग में कमी आती है कार जब ब्रेक लगाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वेग में परिवर्तन हुआ लेकिन विपरीत दिशा में हुआ, क्योंकि ब्रेक लगाने से जो वेग की दिशा के विपरीत दिशा में ब्रेक लगेगा, जिससे कि कार की जो स्पीड है वो घट जाएगी। तो व्हेन जब वेलोसिटी, वेग और एक्सेलरेशन, त्वरण आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जो विपरीत दिशा में हो वेग और त्वरण, तो उसे हम नेगेटिव या ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। अब हम यहाँ त्वरण के प्रकार की बात करेंगे। त्वरण दो प्रकार के होते हैं, समान त्वरण और असमान त्वरण, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ समान त्वरण की बात करते हैं। एक समान त्वरण को समझने के लिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस चित्र में दिखाए अनुसार V एक बिंदु है, उस बिंदु पर कोई जो वस्तु है वो विराम अवस्था में है, अर्थात V1 बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखिए, V1 बराबर 0 मीटर पर सेकेंड जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर कोई वस्तु विराम अवस्था में है। ठीक है, एक सेकेंड बाद वो वस्तु V2 वेग प्राप्त कर लेती है। शुरू में उसका वेग 0 मीटर पर सेकेंड है, एक सेकेंड बाद वो यहाँ पर V2 वेग यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है। फिर एक सेकेंड बाद उसका वेग बढ़कर V3 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, और फिर एक सेकेंड बाद उस गतिशील वस्तु का वेग बढ़कर 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो यहाँ हमें समान त्वरण निकालना है। अब देखिए समान त्वरण यहाँ हम कैसे निकालेंगे, ये पहली स्थिति पर हम विचार करते हैं। V1 से V2, V1 उसका प्रारंभिक वेग है, V2 उसका अंतिम वेग है, समय कितना है 1 सेकेंड। तो त्वरण निकालो, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अंतिम वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड, प्रारंभिक वेग कितना है 0, तो ए बराबर 10 माइनस 0 बटे 1। तो यहाँ पर कितना त्वरण आया 10 मीटर प्रति सेकेंड। उसी प्रकार से V2 से V3 पर आओ, V2 से V3 में V3 क्या है अंतिम वेग, वो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ V2 क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा उस वस्तु का। तो V3 माइनस V2 बटे T, तो V3 है 20 माइनस 10 बटे 1, कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार से यहाँ V3 से V4 में आओ, यहाँ पर भी वेग में परिवर्तन निकालो, कितना आया यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम देख रहे हैं कि हर स्थिति में बार बार 10 मीटर प्रति सेकेंड प्रति सेकेंड स्क्वायर का उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो यूनिफॉर्म यानी कि समान त्वरण कब कहते हैं, जब चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है इन ए यूनिफॉर्म मैनर, समान रूप से जब उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो इसे हम समान त्वरण कहते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि हर बार यहाँ 10 मीटर प्रति सेकेंड 10 मीटर प्रति सेकेंड 10 मीटर प्रति सेकेंड वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि समान रूप से वेग में परिवर्तन हो रहा है। और जब समान रूप से वेग में परिवर्तन होता है तो उसे हम एक समान त्वरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं असमान त्वरण की। असमान त्वरण को समझने के लिए फिर हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकंड है, एक सेकंड बाद वो उसमें 5 मीटर पर सेकंड का वेग आ जाता है। उसके एक सेकंड बाद उसमें 7 मीटर पर सेकंड का वेग आ जाता है, और फिर एक सेकंड बाद उसमें 8 मीटर पर सेकंड का वेग आ जाता है। तो हम इन स्थितियों में
अगर उस वस्तु में, गतिशील वस्तु में वेग में परिवर्तन तो हो रहा है। पहले 1 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग है, दूसरे 1 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग है, तीसरे में 1 मीटर प्रति सेकंड का। तो ये क्या है? वेग में परिवर्तन अर्थात त्वरण है। तो इस त्वरण को यहाँ कैसे निकाल रहे हैं हम? अंतिम वेग 5 माइनस 0/1, तो 5 मीटर पर सेकंड आया। फिर यहाँ इस दूसरी जो स्थिति है यहाँ के लिए हम अगर निकालें यहाँ के लिए, तो ये 5 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग है, 7 मीटर जो पर सेकंड अंतिम वेग है। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाया तो कितना आया? 2 मीटर प्रति सेकंड। भाई 7 में से 5 माइनस किया, कितना आया? 2 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से यहाँ अगर हम त्वरण निकालेंगे तो 8 माइनस 7/1, तो कितना आएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड। तो हम यह देख रहे हैं कि वेग में परिवर्तन आता जा रहा है, लेकिन ये वेग में परिवर्तन समान रूप से नहीं आ रहा है। इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग में परिवर्तन था। यहाँ पहली स्थिति में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग में परिवर्तन है, फिर 2 मीटर का, फिर 1 मीटर का। अर्थात चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैनर। अर्थात जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान रूप से होता है तो हम उसे असमान त्वरण कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।